दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रूडो सरकार पर भरोसा नहीं। भारत ने कनाडा से वापस बुलाया उच्चायुक्त। भारत और कनाडा के बीच संबंध हद से ज्यादा खराब हो गए हैं। कनाडा के नए आरोपों के बाद भारत अब माफ करने के मूड में नहीं दिख रहा। भारत ने कनाडा को लेकर और सख्त कदम उठा लिया है। अपने कनाडा के उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही भारत ने निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों तथा अधिकारियों को भी वापस बुलाने का फैसला किया है। नई दिल्ली ने कहा है कि उसे अब ट्रूडो सरकार पर भरोसा नहीं है। हमें कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। वह कुछ भी कर सकती है। कनाडा के राजदूत को चेताया। इससे पहले भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को समन भेजकर तलब किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि कनाडा के प्रभारी राजदूत को तलब कर बताया गया कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को निराधार तरीके से निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। इससे पहले आज दिन में भी भारत ने कनाडा को जमकर सुनाया था। जाहिर है, इससे भारत कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों के समाप्त होने का भी अंदेशा बढ़ गया है। दरअसल कनाडा ने कल भारत को एक राजनयिक संचार भेजा, जिसमें कहा गया था कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में जांच से संबंधित मामले में निगरानी वाले व्यक्ति हैं। इससे भारत स्तब्ध रह गया। कारण यह है कि कनाडा के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा भारत के सबसे वरिष्ठ राजनयिक हैं, जिनका 36 वर्षों का शानदार करियर रहा है। जापान और सूडान में राजदूत रह चुके वर्मा ने इटली, तुर्की, वियतनाम और चीन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे अधिकारी को कनाडा ने निगरानी वाले व्यक्ति की श्रेणी में डाल दिया। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के नए आरोपों पर कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। जानिए क्यों बढ़ा तनाव। विदेश मंत्रालय ने ओटावा द्वारा वर्मा पर लगाए गए आरोपों को हास्यास्पद और अपमानजनक बताया है। नई दिल्ली ने कहा कि ट्रूडो सरकार ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक नेताओं को परेशान करने, धमकाने और डराने के लिए हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को जानबूझकर जगह दी है। इसमें उन्हें और भारतीय नेताओं को जान से मारने की धमकियां देना भी शामिल है। बुरे फंसे जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का अफसर आतंकी गतिविधियों में शामिल। भारत ने ट्रूडो सरकार को भेजी तस्वीर और नाम। भारत सरकार ने भगोड़े आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी के अधिकारी का नाम शामिल है। दीप सिंह सिद्धू प्रतिबंधित ISYF का सदस्य और CBS से कार्यरत है। सिद्धू पर पंजाब में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। बलविंदर सिंह सिद्धू की हत्या को अंजाम देने के लिए संदीप सिंह सिद्धू पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लखबीर सिंह रोड़े के संपर्क में था। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया कनाडा रिलेशंस। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में काफी ज्यादा कड़वाहट घुल चुकी है। इसी बीच भारत सरकार ने भगोड़े आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी, कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी, अधिकारी का नाम और तस्वीर शामिल है। भारत ने यह लिस्ट ट्रूडो सरकार को सौंपी है। जानकारी के मुताबिक संदीप सिंह सिद्धू प्रतिबंधित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ISYF का सदस्य और CBS से कार्यरत है। सिद्धू पर पंजाब में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। सरकार के मुताबिक बलविंदर सिंह सिद्धू की हत्या को अंजाम देने के लिए संदीप सिंह सिद्धू पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लखबीर सिंह रोड़े के संपर्क में था। आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे बलविंदर सिद्धू। 1990 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बलविंदर सिंह सिद्धू में अहम भूमिका निभाई थी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बलविंदर सिंह सिद्धू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। साल 2020 के अक्टूबर महीने में उनके घर में उनकी हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दावा किया है कि बलविंदर सिंह संधू की हत्या की साजिश में सुखमीत पाल सिंह उर्फ सनी टोरंटो और लखवीर सिंह उर्फ रोड़े शामिल हैं। इस हत्या के बाद संदीप सिंह सिद्धू को CBSA में अधीक्षक के पद पर प्रमोशन भी मिला है। आतंकी निज्जर की हत्या के बाद बिगड़े दोनों देशों के रिश्ते। कनाडा लगातार यह आरोप लगाता आ रहा है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के अधिकारी शामिल थे। वहीं कनाडा के इस दावे को भारत ने बेबुनियाद करार दिया है। हालांकि ट्रूडो अपनी बात पर अडिग है, जिसकी वजह दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़ चुकी हैं। कब हुई थी निज्जर की हत्या? निज्जर को 18 जून
2023 की शाम को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवादी नामित किया गया था। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की धरती पर निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के आरोप लगाए थे। हालांकि भारत ने आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। कनाडा में पढ़ने जाने से पहले सोचें, भारतीय उच्चायुक्त ने बताई सच्चाई। कहा हर हफ्ते आते थे 2 शव। कनाडा में पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों को थोड़ा ठहरकर और सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि वहां की तस्वीर जैसी दिखती है, हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसका खुलासा किया है खुद भारतीय उच्चायुक्त के तौर पर वहां पदस्थ रहे संजय वर्मा ने, जिन्हें सरकार ने हाल ही में वापस बुलाया है। पढ़ें उन्होंने क्या क्या किए हैं खुलासे। पीटीआई, नई दिल्ली। कनाडा से वापस बुलाए गए भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कहा है कि वहां पर अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कई छात्र घटिया कॉलेजों में दाखिला ले लेते हैं और उन्हें नौकरी का कोई मौका नहीं मिलता। इसके परिणाम स्वरूप वे अवसादग्रस्त हो जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होते हैं। एक विशेष साक्षात्कार में संजय वर्मा ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान एक समय ऐसा भी था जब हर सप्ताह कम से कम 2 छात्रों के शव कनाडा से भारत भेजे जाते थे। असफल होने के बाद छात्र अपने माता पिता का सामना करने के बजाय आत्महत्या कर लेते थे। संजय वर्मा ने कहा कि छात्र वहां उज्जवल भविष्य का सपना लेकर जाते हैं, लेकिन उनके शव बॉडी बैग में वापस आते हैं। कॉलेज के बारे में अच्छी तरह से ले लें जानकारी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को निर्णय लेने से पहले कॉलेजों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। बेईमान एजेंट भी उन छात्रों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं जो अल्पज्ञात कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं। इस तरह के कई कॉलेज सप्ताह में शायद एक ही कक्षा संचालित करते हैं। चूंकि सप्ताह में एक बार कक्षा होती है, इससे वे सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे और उनका कौशल विकास भी उसी हिसाब से होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कोई छात्र कैब चला रहा है या किसी दुकान पर चाय समोसा बेच रहा है। इसीलिए वहां की जमीनी हकीकत बहुत उत्साहजनक नहीं है। भारतीय राजनयिक ने कहा कि कनाडा जाने के बाद छात्र फंस जाते हैं। उनमें से कई के माता पिता ने अपनी जमीनें और अन्य संपत्तियां बेच दी होती हैं। उन्होंने कर्ज लिया होता है। आत्महत्या कर रहे हैं छात्र। उनके मुताबिक इसके बाद छात्र वापस लौटने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि लौटने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता है। इसके परिणाम स्वरूप आत्महत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में मैंने कई छात्रों से उनकी समस्याओं के बारे में वीडियो रिकॉर्ड करवाकर यूट्यूब पर अपलोड कराई है। प्रत्यर्पण संबंधी केवल 5 अनुरोधों का समाधान। संजय वर्मा ने कहा कि कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों के प्रत्यर्पण के लिए भारत की ओर से भेजे गए 26 अनुरोधों में से केवल 5 का समाधान किया है। 22 अनुरोध दशकों से लंबित हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि यह निष्क्रियता है। एएनआई के अनुसार संजय वर्मा ने कहा कि केवल कुछ प्रतिशत कनाडाई सिख खालिस्तानी मुद्दे का समर्थन करते हैं। अगर कनाडा को इसकी परवाह है तो उन्हें उनके लिए जगह देनी चाहिए और इसे खालिस्तान कहना चाहिए। प्रवासियों की संख्या घटाएगा कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मान लिया है कि उनकी सरकार महामारी से बाहर आने के बाद प्रवासियों को लेकर सही संतुलन बनाने में विफल रही है। तो यह है, अब सरकार ने नए प्रवासियों की संख्या को घटाने का फैसला किया है। ट्रूडो सरकार ने अगले 2 वर्षों तक हर साल 5 लाख नए स्थायी निवासियों को देश में आने की अनुमति देने की योजना बनाई थी। अब उन्होंने कहा है कि अगले साल का लक्ष्य 3,95,000 नए स्थायी निवासियों का होगा। 2026 में यह आंकड़ा 3.80 लाख तक गिर जाएगा। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के भविष्य के लिए आव्रजन आवश्यक है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।